दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिल्म हाउ टू गेट रिड फ्रॉम अ फुटबॉलर स्टार की। जी हाँ दोस्तों, जो एक बहुत ही मज़ेदार और सबक आमोज़ कहानी है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है, लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है, और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं, बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमाटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है और आपने ये फिल्म नहीं
देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्टैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमाटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है और आपने ये फिल्म नहीं
देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमाटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात
ये रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमाटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात
ये रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फ़िल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचौद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्टैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचौद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत के को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉल स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्टैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फिल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरस्टार फुटबॉलर से जिसका नेम फेडरिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास दुनिया की हर लग्जरी है लेकिन उसके साथ ही उसमें बेहद घमंड और ईगो भी है। वो अपने क्लब, अपने फैंस और अपने मैनेजर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसका बिहेव इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी इमेज को बचाने के लिए और यूज़ रास्ते पर लाइन के एक लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट है और उसका काम होता है इसे बिगड़े हुए स्टार को सबक सिखाना। जी हाँ दोस्तों, कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फेडरिक को लगता है कि वो हर लड़की की तरह उसे पॉइजन और फेम फ़ायदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ उसकी स्टार पावर काम नहीं करती। दोनों के बीच एक तकरार और कॉमेडी देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे आम लोगों की ज़िंदगी दिखाती है जहाँ कोई भी उसे वीआईपी ट्रीट नहीं देता। धीरे धीरे इन तकरारों के बीच उन दोनों में एक कनेक्शन बनने लगता है और फेडरिक को एहसास होता है कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फेडरिक को सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में किसी मकसद या कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई उसे वाकई उसी शख्सियत के लिए पसंद करता है या नहीं। ये फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जहां हमें ये स्टार का अकेलापन और दुख नज़र आता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सुधर कर और अपने ईगो को छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और एक गहरे मैसेज का। जी दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि एक ग्लैमर की चमक के पीछे अक्सर लोग कितने अकेले होते हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन काफ़ी सॉलिड है और फिल्म की कहानी भी बोरिंग नहीं होती। अगर आपको फुटबॉल से लगाव है तो आप एक अच्छी रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। एक बार ये फिल्म देखना ज़रूर बताना। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी और भी गहरी हो जाती है जब फेडरिक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब तक की पूरी उसकी ज़िंदगी एक दिखावा थी जहां लोग सिर्फ उसे ब्रांड और उसके पैसों से दोस्ती करते थे। जब लड़की का सच सामने आता है तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाती है और फेडरिक की इमेज पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब वो अपने कैरियर के सबसे बड़े फैसले लेता है। वो अपने घमंड को एक तरफ रख कर सबके सामने अपनी खामियों को कबूल करता है और ये दिखाता है कि एक बड़ा प्लेयर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। उसका ये नया रूप देखकर सिर्फ उसके फैंस हैरान रह जाते हैं बल्कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है जो उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेडरिक वाकई इतना बदल जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म करने के लिए फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। फेडरिक अपने क्लब में और अपने मैनेजर के साथ नए तरीके से रिश्ता जोड़ता है और पहली बार अपनी टीम के लिए एक टीम प्लेयर बनकर खेलता है, ना कि सिर्फ अपनी शोहरत के लिए। वही लड़का भी अपनी गलती मानती है कि शोहरत में वो सिर्फ पैसे के पास काम के लिए उसके पास आई थी, लेकिन अब उसके दिल में फेडरिक के लिए सच्ची इज्जत और मोहब्बत है। दोनों को मिलन किसी बड़े फुटबॉलर स्टेडियम में नहीं बल्कि एक बहुत ही सादगी भरी जगह पर होता है, जो एक मैसेज देता है कि असली मोहब्बत को किसी तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लाइमैक्स फिल्म को एक बेहतरीन और दिलचस्प अंजाम देता है जो ऑडियंस के लिए दिल में घर कर जाता है। इस फिल्म में देखते हैं कि हमें ये भी समझ आता है कि आजकल के सोशल मीडिया वाली दुनिया में
हम कितनी जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फुटबॉल की चंगचोद और उसके पीछे की कड़वाई सच्चियाँ भी बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाई हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म की माहौल को और भी असली बनाते हैं। जब फ़िल्म ख़त्म होती है तो आपके दिमाग में ये बात रह जाती है कि अगर सुपरस्टार के पीछे एक मासूम बच्चा होता है तो सिर्फ थोड़ी-सी तवज्जो और सच्चाई को भूखा होता है। और आपने ये फ़िल्म नहीं देखी तो स्क्रिप्ट को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी ही ख़ास है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने की और सच्ची मोहब्बत को पाने की दास्तान है। जी हाँ दोस्तों।